कैंसर के साथ हर किसी की यात्रा अनोखी होती है, लेकिन उस यात्रा में काफ़ी बार कीमोथेरेपी लेने का निर्णय लिया जाता है। आप चाहे कोई भी हो और कहीं से भी आप आते हो, ये हमेशा ही बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। मेजॉरिटी केसेस में लोगों को कीमोथेरेपी शब्द के बारे में तो पता होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता था कि ये है क्या, ये कहाँ से आई है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये काम कैसे करती है। जिस वजह से लोग बिना समझे आगे बढ़ जाते हैं और कई बार ट्रीटमेंट के बाद रिग्रेट करते हैं। और इसीलिए इससे पिछली वीडियो में हमने इन्हीं सब बातों को समझाने की कोशिश की है, जो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां आपको कीमोथेरेपी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कीमोथेरेपी का डिसीजन हमेशा से ही एक कठिन डिसीजन रहा है, लेकिन आपको इसमें अपनी आंखें बंद करके कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। समझे कि ये क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसको कराने से क्या क्या खतरे हैं, ताकि आप सोच समझकर डिसीजन लें कि आपके लिए सही है कि नहीं। और यदि आप कीमोथेरेपी लेना भी चाहते हैं, तो उससे पहले ये 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स कीमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये जानने के बाद कि ये क्या है और काम कैसे करती है, लोग ऐसी चीज़ को अपने अंदर डालना नहीं चाहते हैं, चाहे अपनी एज को देखते हुए या उनके बिलीव्स उन्हें अलाउ नहीं करते। वजह चाहे जो भी हो, जो हम कभी नहीं देखना चाहते हैं वो ये कि कोई भी इंसान बिना तैयारी के, बिना किसी सपोर्ट के और सामना करने के तरीकों से अनजान होके कीमोथेरेपी में कदम रखे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहला फैक्ट जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए वो ये है कि कीमोथेरेपी ड्रग्स खुद नए कैंसर शरीर में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको ठीक करने के लिए देते हैं वो खुद नए कैंसर को बनाने के कारण भी बन सकते हैं। कई बार इनको देने के दौरान ही नए कैंसर बन जाते हैं और कई बार ट्रीटमेंट के बाद 1 से 2 साल से लेकर 5 से 10 साल के बीच में कभी भी इफेक्ट डाल सकते हैं। ये बात कई सारी स्टडीज भी साबित कर चुकी हैं और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी खुद इस बात को बताती है। साथ ही ये पेशेंट्स में अक्सर देखा गया है कि कई बार नया कैंसर दूसरी जगह बन जाता है और पुराने कैंसर से पूरी तरह से अनरिलेटेड होता है, और कई बार वही पुराना कैंसर दोबारा से पेशेंट के शरीर में रिलैप्स हो जाता है। इनफैक्ट इनका रिस्क कीमोथेरेपी ड्रग की हाई डोसेस लेने से या फिर लंबे समय तक लेने से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि सारे कीमोथेरेपी ड्रग्स नए कैंसर बनाने के खतरे को बढ़ाते हैं, लेकिन ये वो ड्रग्स की लिस्ट है जो दूसरे कैंसर्स बनाने के खतरे को तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस ट्रीटमेंट को कराने से पहले सोचना चाहिए और अपनी एज, वेट को ध्यान में रखकर और साथ ही अपने डॉक्टर से इसकी डोज, ड्रग के बारे में डिस्कस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा फैक्ट ये है कि कीमोथेरेपी मेजॉरिटी कैंसर सेल्स को तो मार देती है, लेकिन ये कैंसर स्टेम सेल्स को नहीं मार पाती और उनको और एग्रेसिव बना देती है। जी हाँ, कीमोथेरेपी के फेल होने के बहुत रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने स्टडीज़ में देखा है वो ये है कि कैंसर सेल्स इन ड्रग कॉम्बिनेशंस के रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिस वजह से ये सेल्स जिंदा रह जाते हैं और वापस बढ़ने लगते हैं। साथ ही ये ड्रग्स मेजॉरिटी कैंसर सेल्स को तो मार देते हैं, लेकिन स्टेम सेल्स को नहीं मार पाते, यानी वो सेल्स जिनसे कैंसर ओरिजिनेट हुए हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमने इस पे एक वीडियो भी बनाई है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और जो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट आयु और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कई बार ज़्यादा ख़राब कर देता है उनके मुकाबले जो लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते। बिल्कुल सही सुना आपने। इस बात को भी कई सारी स्टडी साबित करती हैं। अप्रैल 2005 और सितंबर 2005 के बीच कंडक्ट की हुई एक स्टडी में 1976 पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया। इस डेटा में देखा गया कि जिन्होंने कीमोथेरेपी ली थी उसमें 30 दिन में 161 पेशेंट्स की डेथ हो गई। इनमें से 124 लोगों की डेथ कैंसर बढ़ने से हो गई और बचे हुए 37 डेथ कीमोथेरेपी और दूसरे रीजंस की वजह से हुई। ऐसे ही एक दूसरी स्टडी के मुताबिक डॉक्टर हार्डन बी जोन्स ने 25 साल कैंसर पेशेंट्स को स्टडी किया और ये 1969 की स्टडी में ये पब्लिश किया कि जो लोग कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं कराते वो ज़्यादा लंबे जीते हैं। दूसरी रिसर्चेस में भी ऐसे ही सिमिलर कंक्लूजन्स निकाले। इनफैक्ट एक 1979 की स्टडी के मुताबिक जो कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पूरी हुई थी, उसमें डॉक्टर मेरीन फॉक्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं कराते
उनका डेथ रेट कंपैरेटिवली कम होता है, उनके मुताबिक जो लोग कराते हैं। उस स्टडी में उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कंप्लीट मैस्टेक्टोमी, जिसमें दोनों ब्रेस्ट को सर्जरी से रिमूव कर देते हैं, उसका सिर्फ उस गांठ को निकालने के कंपैरिजन में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता। ये कुछ स्टडीज हैं जो इस बात को बताती हैं। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि काफ़ी बार ट्रीटमेंट ना कराना आपके लिए बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट्स वैसे बिल्कुल ठीक होते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन के काम को सही से कर पाते हैं, लेकिन ये सुन के कि उन्हें कैंसर है, एकदम से ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो कि कई बार चीज़ें और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि वो नेचुरल रूट पे भी रिसर्च करें और देखें कि लोग नेचुरली खुद को कैसे ठीक कर रहे हैं और ट्रीटमेंट्स पे एकदम से आगे ना बढ़े, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है और ट्रीटमेंट्स के बाद भी इस बात का डर ख़त्म नहीं करती कि ये वापस नहीं आएगा। इसके लिए आप हमारे इंटरव्यूज़ की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें वो लोग हैं जिन्होंने अपने कैंसर को नेचुरली बिना ट्रीटमेंट्स के ठीक कर लिया, जो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उससे आपको उनका माइंडसेट समझ आएगा कि कैसे लोग खुद को नेचुरली ठीक करते हैं। चौथा फैक्ट ये है कि ये ड्रग्स रेमिशन के इंटेंट से दी जाते हैं और ना कि क्योर के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार लोग डॉक्टर्स द्वारा यूज़ करी जा रही मेडिकल टर्मिनोलॉजी की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वहम में रहते हैं कि कीमोथेरेपी लेने का मतलब ये है कि उनका कैंसर पूरे तरीके से क्योर हो जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप अक्सर डॉक्टर से सुनेंगे क्योर की जगह कुछ दूसरे शब्द जैसे कि रेमिशन या नेड यानी नो एविडेंस ऑफ डिसीज। इन सारे वर्ड्स को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। रेमिशन का मतलब है कि कैंसर का साइज कम हो गया है या उसका फैलना कम हो गया है। नो एविडेंस ऑफ डिजीज का मतलब है कि ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद पेशेंट के शरीर में कैंसर का कोई साइन नहीं है, मतलब कैंसर के सिम्टम्स और साइंस बॉडी से चले गए हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कैंसर जड़ से खत्म हो गया है, क्योंकि वो बाद में वापस भी आ सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि इन ट्रीटमेंट्स के बाद कैंसर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जब भी जाए तो ये फैक्टर को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक 2004 की मेजर स्टडी के हिसाब से ये पता चला है कि कीमोथेरेपी सिर्फ 2.1% इफेक्टिव है। आप चाहे तो ये स्टडी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि 2004 की एक बहुत ही बड़ी स्टडी जो 14 साल के लगभग 1,55,000 लोगों के 22 अलग अलग कैंसर के डेटा को रिव्यू करती है, उसमें सिर्फ 3306 का डेटा ही ऐसा है जिसको ये बोला जा सकता है वो कीमोथेरेपी की वजह से बचे हैं। उस स्टडी का ये कंक्लूजन था कि कीमोथेरेपी का 5 ईयर सर्वाइवल में यूएसए में 2.1% और ऑस्ट्रेलिया में 2.3% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि 2.1% एवरेज बोला है, मतलब पूरी तरीके से ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ कैंसर्स कीमोथेरेपी में बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ कम। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग कीमोथेरेपी का बेस्ट रिजल्ट टेस्टिकुलर कैंसर में मिला है। ये वो 5 ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। बेशक कीमोथेरेपी लेने का निर्णय आपका है, लेकिन इसको लेने से पहले आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ इन सारी बातों में जो भी सबसे चिंता वाली बात लगती है वो डिस्कस करनी चाहिए। साथ ही ये बात जाननी ज़रूरी है कि कैंसर एक प्रोसेस है जो जब तक बंद नहीं होगा उसका वापस आने का चांस बना रहेगा, और इसीलिए आप अगर ट्रीटमेंट्स के लिए आगे भी बढ़ते हैं तो इस बात पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें कि वो पूरी तरीके से ठीक ही कर देगा। अपनी रिसर्च खुद करिए, नेचुरली जिन्होंने ठीक किया है उनकी प्लेलिस्ट को देखिए और समझिए कि कैसे लोग नेचुरली खुद को ऐसी गंभीर बीमारी से ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के मन में उस समय भी इसी प्रकार की चिंताएं होंगी कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च करके अपने डिसीजन लिए और खुद को ठीक करने का निर्णय लिया। इसीलिए खुद पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए और विश्वास रखिए कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।